Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज अपनी एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2। एनसीईआरटी की अपनी दूसरी क्लास है और त्रिकोणमिति की 7वीं क्लास, जिसमें आज हम 8.2 के सवालों के बारे में पढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आप सबने यह देखा है कि हम सब त्रिकोणमितीय मानों को 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के सभी मानों को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद आज हम इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगली एक्सरसाइज में क्या है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी सवालों को और किससे, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अपनी सवालों को स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स से। तो इसमें का जो उदाहरण नंबर 5 तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। आप सब लोग क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए और उसे हम समझा दे रहे हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो लिखा गया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज दिया गया है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है एबीसी। एक त्रिभुज क्या दिया गया है? एबीसी दिया गया है। एबीसी दिया गया है जिसमें कोण बी दिया गया है, समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। ए सी बी बराबर 30 अंश। मान लीजिए हम इसको यहां से यहां कर देते हैं तो हमें आसानी होगी लगाने में, बाकी हम लगा इससे भी सकते हैं सी। तो ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। तो कोण ए सी बी बराबर कितना? 30 अंश दिया है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी समकोण है। तो कह रहा है भुजाओं बीसी व एसी की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। भुजा बीसी व एसी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले आधार है और ये कर्ण है, ये लंब है। तो हमें आधार ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, लंब और आधार आ जाता है। तो आप सबको क्या पता है? आप सबको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आधार बटे यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब दिया गया है ए बी बटे कर्ण दिया गया है ए सी। कर्ण कितना दिया गया है? ए सी। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले कर्ण को ही। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया गया है? साइन 30 अंश बराबर ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए सी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइन 30 अंश का मान आप सब बताइए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर 5 बटे ए सी। इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे तो ए सी बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अपना जो ए सी भुजा है वो हमें पता चल गई कितना? 10 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं बीसी। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जिसमें लंब बटे आधार आता है। तो हम सब जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी। तो थीटा का मान 30 अंश है। tan 30 अंश बराबर ए बी का मान 5 सेंटीमीटर बटे बी सी। तो हम सब जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है। तो tan 30 अंश का जो मान होता है वो होता है 1/√3 बटे 5 बटे बी सी। तो ये इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई बी सी बराबर 5√3 आ गया। 5√3। आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा। 5√3 सेंटीमीटर आ गया। ये वाली भुजा कितनी हो गई? 5√3 सेंटीमीटर। ये हो गई 10 सेंटीमीटर और ये हो गई 5 सेंटीमीटर। आप सबको ये जो दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने की एक वैकल्पिक विधि भी है जिसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए कि हमें ये भुजा नहीं ज्ञात थी, मान लीजिए ये हम नहीं करना चाहते, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। हमें ज्ञात करना है बीसी। तो बीसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर। मान लीजिए कि ये हमें नहीं पता है ये, तब हम इसको करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए सी का मान है 10, 10 का स्क्वायर माइनस ए बी है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 दहमा 100 माइनस 5 पचोम 25 आ जाएगा ये 75। तो 20c स्क्वायर बराबर 75 हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए इसे लिखते हैं 20c बराबर अंडर रूट 75 और 20c बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 गुणे 5 गुणे 7, 5 पचों 25 और उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा 25 या 75। तो 20c बराबर 2 रूट में है तो एक बाहर निकल आएगा और ये बचेगा इतना 5 रूट 3 सेंटीमीटर। तो आप सबको जो विधि अच्छी लगे उससे लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करना चाहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो कीजिए या फिर इस तरह से ज्ञात कीजिए। तो आप सबको जो विधि पसंद है उसी विधि से लगा दीजिए, आंसर तो आना ही है। चलिए अगला एग्जाम्पल अब देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अच्छे से समझ लीजिए ताकि आगे सवाल लगाने में कोई भी कठिनाई ना हो, कोई भी दिक्कत ना होने पाए। इसके लिए आप सबको जरूरी है कि आप सब इसे अच्छे से समझ लें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि उदाहरण नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है और साथ ही साथ पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है। साथ ही साथ दिया गया है कि कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर और कोण हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू पी आर और पी आर क्यू शायद, हाँ तो हमें ज्ञात करना है और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि हम ये तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या आप सब बता सकते हैं कि हम यहां पर अपनी तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं तीसरी भुजा पहले ज्ञात कर लेते हैं या फिर हम इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले मानते हैं इसका मान ज्ञात करना है, पी आर क्यू हमें ज्ञात करना है, कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा दोनों मान है हमें, लंब और कर्ण दिया गया है तो हम लगा देंगे क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है पी क्यू अपान पी आर। तो हमें थीटा का मान नहीं पता है, साइन थीटा बराबर पी क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर और इसका मान है 6 सेंटीमीटर। ये कटा 3 के नम 3, 3 दूनी 6, साइन थीटा बराबर आ गया 1/2 और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1/2 होता है साइन 30 अंश का मान। और ये जो साइन है, साइन साइन एडजस्ट हो जाता है, कटता नहीं है, एडजस्ट हो जाता है और थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। जो थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर, साइन थीटा की वैल्यू ये कितना हो गया अपना 30 अंश हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात करते हैं, ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। तो ये दिया गया है, अगर ये देखिए समकोण है और ये हो गया 30 अंश, ये समकोण है यानी कि 90 अंश हो गया और ये 30 अंश हो गया। तो आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 90 30 120 हो गया। तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप सब लोग ऐसे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो आप सब यहां पर बता सकते हैं कि ये जो कोण है ये 60 अंश हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। इसलिए हम लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 60 अंश तथा कोण पी आर क्यू बराबर 30 अंश। और तीसरा कोण हमें जो दिया गया है पी क्यू आर
बराबर 90 अंश। यदि हम तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 180 अंश, जो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है, इसलिए ये 60 और ये 30 हो जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं कि 8वां एग्जाम्पल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं कि 8 नंबर एग्जाम्पल में हमें क्या कह रहा है। तो 8 नंबर का एग्जाम्पल कह रहा है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है हमें, साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 1/2 और साथ में दिया गया है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 1/2, जहां पे हमें दिया गया है ए प्लस बी का मान 0 अंश से ज्यादा है, 0 अंश से ज्यादा है, और कह रहा है 90 अंश के बराबर है या उससे ज्यादा है, 90 अंश के बराबर है या उससे ज्यादा है, और हमेशा याद रखिए ए का मान बी से बड़ा है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहां पर देखते हैं। मान लीजिए ये वाला सबसे पहले यहां से हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 अंश। पता है क्यों? 1/2 का मान 30 अंश, साइन से साइन एडजस्ट हुआ, a माइनस बी बराबर आ गया 30 अंश। इसे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। आगे लिखते हैं cos a प्लस बी बराबर 1/2, तो हम लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर 1/2 किसका मान होता है? cos 60 अंश। cos से cos एडजस्ट हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 60 अंश। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हम करेंगे 1 और 2 को जोड़ देंगे, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2 है a प्लस बी बराबर 60 अंश। जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 में 30 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 अंश, a बराबर आ जाएगा 90 अंश बटे 2, यानी कि a बराबर 45 अंश आ जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब a का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दें। a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा? a का मान रखेंगे तो a के स्थान पर आ जाएगा 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश। इसको उधर करेंगे तो 45 अंश ये इधर आएगा माइनस 30 अंश बराबर b, तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश। इस प्रकार a और b का मान ज्ञात हो गया। तो आई थिंक आप सबको यह समझ में आया होगा कि इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसका मान रख देंगे कास के पद में और साइन के पद में, एडजस्ट करके a माइनस बी और a प्लस बी ज्ञात करके 2 को घटा देंगे, जोड़ देंगे समीकरण को। जोड़ने के बाद फिर जो a का या b का मान प्राप्त होगा उसको दूसरे किसी एक समीकरण में रख देंगे और इस प्रकार से अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चंस पर। 8.2 के क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं और उसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। एग्जाम्पल अपना खत्म हुआ 8.2 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। 1 में कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। सवाल नंबर फर्स्ट में दिया है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। चलिए हम इसे सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। आप सबको पता है साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और cos 30 अंश का मान भी कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2, इसका मान भी 1/2। √3 और √3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3/2 दूनी 4
प्लस एक इक्यानम 1/2 दूनी 4, 3 एक 4/4 हो जाएगा, कट कर आ जाएगा 1, इसका आंसर हो गया। और अब देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, साइन स्क्वायर 60 अंश। तो लिखेंगे 2 इंटू tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर, कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 अपना आंसर हो गया। 2 क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। तो चलिए अब हम इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम देखते हैं अब अपना तीसरा क्वेश्चन, जो इसमें का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर में क्या कह रहा है, उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है cos 45 अंश, ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश, sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, cosec 30 अंश। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आप लोग बताते चलिए कि यहाँ पर जो दिया गया है cos 45 अंश, इसका मान क्या होगा, ये आप लोग हमें बताएंगे कि जो दिया गया है cos 45 अंश, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा आप लोग हमें बताएंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो cos 45 अंश है, इसका मान होता है 1/√2, साइन 45 अंश के बराबर cos 45 अंश। sec 30 अंश का मान क्या होगा, 1/cos 30 अंश बराबर sec 30 अंश। तो cos 30 अंश का उल्टा √3/2 होता है cos 30 अंश का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस साइन 30 अंश का उल्टा है cosec 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1 या फिर 2 अकेले। ऊपर वाला 1/√2, 2 प्लस 2√3/√3। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका गुणा करेंगे इसमें। चलिए गुणा प्रारंभ करते हैं। तो 1/√2 लिखेंगे गुणे √2 में किसका गुणा हो रहा है, तो एक में गुणा हो रहा है √3 से और इसमें गुणा हो रहा है 2 प्लस 2√3 से। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद ऊपर प्राप्त हो गया √3, नीचे प्राप्त हो गया 2√2 प्लस 2√6, ये प्राप्त हो गया अपना 2√2 प्लस 2√6। अब आगे क्या करते हैं, ऊपर वाला वैसे लिख लेते हैं √3 और नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा √2 प्लस √6, √2 प्लस √6। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर लिखा है इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करने पर लिखिए, हर का परिमेयीकरण करने पर चलिए परमेयीकरण करते हैं। √3 2 प्लस √6 लिखा गया है, तो परमेयीकरण करेंगे √2 माइनस √6 बटे √2 माइनस √6 हो जाएगा। आगे अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6 माइनस √ कितना हो जाएगा छात्रिक 18 हो जाएगा, √6 और √18 हो गया। बटे करेंगे, ये 2 इसमें निकल जाएगा और उसके बाद a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे लिखते हैं √6 माइनस √2 9 18, 9 गुणे 2 हो जाएगा। आगे यहां पर क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस इसका कितना आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अगली लाइन में चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना होगा √6 माइनस ये कितना 3√2 बटे 2 आप माइनस 4।
इसको आगे कर देते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। -3√2 प्लस √6 बटे -8। माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर अपना जो आया 3√2 बटे √6 यानी -√6 बटे 8। 3√2 माइनस √6 बटे 8 ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले इसका मान रखकर हल किया है इस प्रकार गुणा करके, और उसके बाद ये जो आ गया तो हम यहाँ कॉमन लेकर हर का परमेयीकरण कर देते हैं। प्लस में है तो माइनस से, माइनस में है तो प्लस से, और उसके बाद गुणा करके a² - b² का फार्मूला लगा दिए, और यहाँ पर फिर सॉल्व करते हुए आखिरी में आ जाता है माइनस, उल्टा करके माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस में अपना आंसर आ गया, प्लस में अपना आंसर आ जाता है। अब चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है वो क्या कह रहा है, आप लोग इसे नोट करते रहिए। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हैं। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश, sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस cosec 60 अंश, cosec 60 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश, sec 30 अंश प्लस cos 60 अंश, और उसके बाद फिर प्लस cot 45 अंश। चलिए सबका मान यहां पर हम रखते हैं। sin 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1। cosec 60 अंश का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर sec 30 अंश का मान, तो cos 30 अंश का मान √3/2, तो sec 30 अंश का मान हो जाएगा 2/√3, और cos 60 अंश का मान होता है कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 2, प्लस cot 45 अंश का मान क्या हो जाएगा 1। cos 60 अंश का मान कितना होता है, तो जो sin 30 अंश का मान होता है 1/2 वही हो जाएगा cos 60 अंश का मान भी 1/2। चलिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको ले लिया, एलसीएम तो हो गया 2√3, यहाँ कितने से गुणा हो जाएगा, ये हो गया अपना 2√3। आगे देखिए अब यहाँ पर किससे गुणा हो जाएगा, जो नीचे और ऊपर दोनों बराबर आ रहा है, नीचे और ऊपर क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर √3 है, 2 है, √3 से गुणा कर देंगे, √3 से प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ हो जाएगा 2√3, और यहाँ पर क्या है √3 है तो 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी कॉमन हो जा रहा है 2√3 यानी कि एलसीएम 2√3, और यहाँ आ जाएगा अपना √3 प्लस 2 लिखा है तो √3 से गुणा होगा ऊपर, यहाँ कितना है 2 है तो 2 हटेगा, √3 से ऊपर गुणा होगा, यहाँ √3 है तो √3 हटेगा, 2 से गुणा होगा तो ये अपना बन जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2√3। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला स्टेप फॉलो करते हैं। √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे ये लिखते हैं 2√3, गुणे करते हैं, ऊपर हो जाएगा 2√3 बटे 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये कैंसल हो गया। अब इसके बाद अगले लाइन में यहाँ पर आते हैं हम लोग, बराबर है दोनों इसलिए कैंसल हुआ है। अब हम लोग यहाँ अगली लाइन में आते हैं और उसके बाद देखते हैं जो बचा है उसे लिख लेंगे। तो √3 बचा है प्लस 2√3 बचा है माइनस 4 है बटे बचा है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो आप लोग यहाँ देखिए 1√3 2√3 2 1 3√3 माइनस 4 बटे ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से हर का परमेयीकरण कर देंगे। हर का परमेयीकरण करने पर हर का
परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4 गुणा कर देंगे 3√3 - 4 से दोनों ऊपर और नीचे। तो अब क्या हो जाएगा ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर से a - b का होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे 3√3। इसको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आसानी से कर सकते हैं। इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 - 16 कैसे 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का स्क्वायर 3 9 गुणे 3 9 त्रिक 27। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन यहां पर अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 आपको पता चल गया प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 चौक 8 त्रिक 24√3 बटे 27 में 16 घट जाएगा कितना बचेगा 1 और 1 11 हो गया। कितना बचा 11। तो आगे अब क्या करते हैं देखिए 27 में 16 जोड़ेंगे 7 6 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 हासिल 1 जोड़ेंगे 4 माइनस 24√3 बटे 11 43 माइनस 24√3 बटे 11 कितना आ रहा है 43 माइनस 24√3 बटे 11। ये अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सवाल भी समझ में आई होगी क्योंकि ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से लगाई गई है, आप सब इसको समझ सकते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। सबका मान पहले रख लिए उसके बाद फिर गुणा कर दिए सिंपल कैसे जैसे भिन्न का जोड़ घटाना होता है वैसे ही किया गया है। करने के बाद यहाँ पर क्या किए इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा कर दिए। देखिए ये दोनों बराबर है कट गया, ये दोनों लिख लिए उसके बाद हर का परिमेयीकरण कर दिए। जो लिखा रहता है नीचे उसी का उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे प्लस में है तो माइनस में, उसके बाद फिर सॉल्व करके आंसर ला दिए। चलिए अब देखते हैं इसमें का 5वां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी है और 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको ये किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा है वो क्या लिखा गया है, लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 अंश 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश tan स्क्वायर 45 अंश बटे sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। आप लोग देख सकते हैं 30 अंश को अगर हम थीटा मान ले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हम इसे किस प्रकार सॉल्व कर रहे थे। ये कितना हो जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस 4 गुणे 2 दूनी 4 बटे ये 3 हो जाएगा माइनस 1 बटे 1/4 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4। अब चलिए इसके आगे देखते हैं इसको। ये हो जाएगा 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 यानी कि 4 × 4/3 माइनस 1 अपान ये 1/4 प्लस 1/4। अब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 बटे ये कितना हो जाएगा 4 बराबर है तो 2/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये अपना हो जाएगा ये 2/4। ध्यान से यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है cos स्क्वायर 30 अंश, यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है cos स्क्वायर 30 अंश, तो cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इस प्रकार ये सही है। ये यहाँ पर बनेगा 3/4 और 3 एक 4 होता है 4/4 कैंसल होकर 1 आ जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 4 के नम 4 है यानी 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौको 64 माइनस 12 के नम 12। अब आगे सॉल्व करेंगे 5 4 9 हो जाएगा 6 1 7 माइनस 12/12 कटेगा 7 में से
9 में से 2 घटेगा, बचेगा 7, 7 में से 1 घटेगा 6, 66/12 आ गया कितना 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये अपना आ गया सवाल नंबर 5 का आंसर। तो का स्क्वायर 60 अंश का मान 1/2 का होल स्क्वायर, सेक स्क्वायर 30 अंश 2/√3 का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर 45 अंश का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पहले से ही पता था। अब चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर। ये था 1 नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है और हमें इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो जो अपना प्रश्न नंबर 2 है एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। 2 में कह रहा है सही विकल्प का चुनाव कीजिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए, किसमें से कौन सा विकल्प सही है। आप लोग क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए बराबर कितना होगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा बटे √3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश 1/√3 का होल स्क्वायर 2 बटे √3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3, 3 का नाम 3 1 4/3 हो जाएगा, यानी कि 2/√3/4/3। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तब बनेगा 2 तिहाई 6/4√3, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, ये कितना बन गया 3/2√3, 3/2√3। अब देखिए यहाँ पर 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 और ये है √3, इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3 बटे 2√3। एक √3 से एक √3 कट गया, बचा कितना √3/2 और √3/2 जो होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना आ रहा है ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश बराबर √3/2 होता है। चूंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होगा जो कि नहीं है, tan 60 अंश का मान √3 अकेले होगा वो भी नहीं होगा, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है वो भी नहीं होगा। तो इस प्रकार हमें पहला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसमें दूसरा क्वेश्चन जो है इस 2 नंबर का सेकंड वाला क्या कह रहा है। 2 नंबर का सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान बताइए। तो इसको 1 माइनस 45 अंश का मान होता है 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग, तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 0/2, 0/2 आ गया। और हम लोग यह जानते हैं कि यदि 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन दिया गया है, एक दिया गया tan 90 अंश, बी में दिया गया 1, सी में दिया गया साइन 45 अंश और डी नंबर में दिया गया है 0। तो अपना डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। 3 नंबर में कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना हो। तो a बराबर ऑप्शन में हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं साइन 2a बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। यहां पर लिखेंगे कॉस a बराबर 2 साइन a बटे साइन a, यानी कि 2 साइन a, ये गुणा में है, इधर आएगा भाग में, 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल हो जाएगा, कॉस a बराबर 1 आ जाएगा। और आप सबको पता है कि कॉस a बराबर कॉस कितने अंश का मान 1 होता है, तो 0 अंश का मान 1 होता है, एडजस्ट हो जाएगा कॉस से कॉस, बचेगा a बराबर 0 अंश। जब a बराबर 0 अंश आ जाएगा तो 2 साइन a यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कितना 0 अंश। 3 नंबर में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 tan 30 अंश, 4 नंबर में कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश।
2tan 30 अंश बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 30 अंश का मान 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 2/√3/3 के नाम 3 माइनस 1 तो 2/3, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये बनेगा 6/2√3, 2 के नाम 2, 2 3 6, 3/√3 और इसे होता है √3 गुणे √3/√3, √3 से √3 कैंसल आ गया, अंडर√3 और ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखें तो tan 60 अंश बराबर क्या होता है, tan 60 अंश बराबर होता है अंडर√3। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो डी नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डी नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे और देख लेंगे किस प्रकार से वो विकल्पी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर√3, क्या दिया है, tan ऑफ a प्लस बी बराबर अंडर√3 और tan ऑफ a माइनस बी बराबर, और tan ऑफ a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3, 1/√3 और साथ ही साथ कह रहा है जो 0 डिग्री है वो क्या है, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से बड़ा है, 90 अंश के बराबर या फिर उससे बड़ा है, जहां a इज ग्रेटर देन बी, a इज ग्रेटर देन बी, तो a और b का मान बताइए, a और b का मान बताइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर अंडर√3, सॉल्व करेंगे tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश, tan 60 अंश, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 अंश, समीकरण नंबर 1। दूसरा हम लोग देखते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, tan से tan एडजस्ट हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 90 अंश, a बराबर आ जाएगा 45 अंश, a बराबर कितना आ गया, 45 अंश। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ a ऑन इन इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया है, 60 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर 45 अंश और b बराबर कितना आ गया, 15 अंश आ गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार लगेगा कि a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश, a बराबर 45 अंश हो जाएगा और b बराबर 15 अंश हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि कह रहा है निम्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। इसको नोट कर लीजिए, इस पर आधारित एक एग्जाम्पल इसके पहले वाले वीडियो में दिया गया है, तो आप सब इसे समझ चुके होंगे। यदि आपने अगली वीडियो देखा इसके पहले वाली तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये इसी वीडियो में आपको बताया गया है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला कह रहा है साइन ऑफ a प्लस बी बराबर, a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन ऑफ a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b, इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा।
और इसे प्रूव कैसे करना है इसको हम लोग आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। देखिए कैसे, जैसे साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान 1 हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है? अपने 3 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में वृद्धि कह रहा है, थीटा में यदि वृद्धि हो रही है तो cos थीटा में क्या होता है? cos थीटा में भी वृद्धि होती है। तो ये गलत है, क्योंकि जो cos 0 अंश का मान होता है वो अधिकतम होता है और cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है? cos का मान क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है। तो तीसरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और चौथा चलिए देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? तो बिल्कुल भी ये गलत है, सही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर थीटा बराबर 0 डिग्री दिया गया है तो साइन 0 अंश बराबर 0 होता है, जबकि cos 0 अंश बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से ये सिद्ध होता है कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। cot a परिभाषित नहीं है। कह रहा है कि cot 0 अंश का मान परिभाषित नहीं है, यानी इन्फिनिटी होता है। तो ये बिल्कुल सही है, cot 0 अंश का मान अपरिभाषित होता है। इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 8.2 एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 8.2 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।